हाल ही में चाइना की करेंसी युआन ने रशिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और रशिया से यूएस डॉलर की डिपेंडेंस को कम कर दिया। इस समय इंडिया और रशिया का भी ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने के मामले में भारत से आगे निकल रहा है। इसके अलावा सिर्फ रशिया ही नहीं, पूरी दुनिया भर में चाइना अपनी करेंसी को मजबूत लगातार करता जा रहा है और देशों को यूएस डॉलर के बजाय अपनी करेंसी युआन में ट्रेड करने के लिए कन्विंस कर रहा है। क्या युआन अमेरिका डॉलर को पीछे छोड़कर नेक्स्ट सुपर करेंसी बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत पर क्या असर होगा और हम ऐसे में क्या कदम उठा सकते हैं, बात करते हैं आज की वीडियो में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू पॉल ब्रदर। दरअसल 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रशिया ने चाइना की करेंसी युआन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था और इस साल रशिया ने यूएस डॉलर के कंपैरिजन में युआन से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड किया है। वॉर के चलते वेस्ट के देशों ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे, जिसके बाद से रशिया के बड़े कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी की ओर देखना शुरू किया था, जिसमें युआन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब रशिया का युआन इस्तेमाल ज़्यादा करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जब पूरी दुनिया रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रही थी, तब चाइना ने आगे आकर रशिया के गुड्स के लिए अपना मार्केट ओपन कर दिया था। अब इससे हुआ ये कि रशिया के लिए युआन में ट्रेड करना आसान हो गया, क्योंकि ना सिर्फ रशिया चाइना को एक्सपोर्ट करते समय युआन में पेमेंट कर सकता है, साथ ही इंपोर्ट करते समय इसी युआन के रिजर्व का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए भी कर सकता है। इसके अलावा रशिया युआन के रिजर्व का ना सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड करते समय इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ भी युआन में ट्रेड कर सकता है। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखें, सो वी ऑल नो, इस समय चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जिस वजह से दुनिया भर के देश चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। इससे हुआ ये कि अगर रशिया किसी और देश से इंपोर्ट करता है और पेमेंट के लिए युआन का इस्तेमाल करता है, तो वो देश भी युआन को एक्सेप्ट कर लेगा और उसी युआन का इस्तेमाल आगे चाइना से इंपोर्ट करते समय पेमेंट के लिए यूज करेगा। लेकिन जहां रशिया ने चाइना की करेंसी युआन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो आखिर क्यों हमारे देश भारत की करेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी? जबकि इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद भारत ने भी लगातार रिकॉर्ड लेवल पर रशिया से ऑयल परचेज किया है। और भारत और रशिया के रिलेशन की अगर बात करें, तो शुरू से भारत ने रशिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस शेयर किया है। अब ऐसा नहीं है कि रूपी रूबल ट्रेड की बातचीत दोनों देशों के बीच नहीं हुई। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की करेंसी का रिजर्व तब बनाता है जब उस देश की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग होती है, जिसमें चाइना की करेंसी इस समय हमारे रुपये के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही रूपी रूबल ट्रेड में एक इशू ये है कि इस समय इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड हो रहा है, उसमें बड़े हिस्से में रशिया हमें ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं हमारा एक्सपोर्ट रशिया को बहुत ही कम है, जिस वजह से एक इशू क्रिएट हो रहा है कि जो भी रुपये में हम आगे ट्रेड करेंगे, आगे रशिया उस रुपये के रिजर्व को कैसे यूज करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रूपी रूबल ट्रेड नहीं होगा। बातचीत अभी भी जारी है और आने वाले समय में हमें इस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि रशिया इस समय यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहेगा और भारत युआन में ट्रेड करने के लिए हामी नहीं भरेगा। तो ऐसे में दोनों देशों के लिए सबसे अच्छा यही है कि रूपी रूबल ट्रेड को किसी तरह से स्टैब्लिश किया जाए। अब ये तो बात हुई रशिया के चाइना के करेंसी का इस्तेमाल करना, लेकिन क्या चाइना की करेंसी युआन आने वाले समय में यूएस डॉलर की जगह लेकर एक सुपर करेंसी बन सकता है? अब बात करें अगर सुपर करेंसी की, तो 1950 के बाद दुनिया ने रिजर्व करेंसी के कई पीरियड देखे हैं, जिसमें 1530 तक पुर्तगाल की करेंसी को रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जिसके बाद 17 और 18 सेंचुरी में डच और फ्रांस की करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाने लगा था। जिसके बाद ब्रिटेन की करेंसी पाउंड का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन 1930 के बाद अमेरिका की करेंसी डॉलर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आज तक कायम है। 2008 से 2022 तक वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 75% हिस्सा यूएस डॉलर में ही हुआ है और आज भी दुनिया भर के देशों में 59% रिजर्व करेंसी डॉलर ही है। यानी कि डॉलर का इस्तेमाल अभी भी वर्ल्ड ट्रेड और रिजर्व करेंसी के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन कई देशों ने फॉरेन ट्रेड और लोन के लिए दूसरे ऑप्शन को ट्राई करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के लगभग 25 देश इस समय चाइना के युआन में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश भी शामिल है। इसके अलावा चाइना ने डॉलर के इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस को कम करने के लिए एशियन मॉनेटरी फंड जैसे प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एशियन देश जो भी इस ग्रुप के मेंबर होंगे, उन्हें जरूरत पड़ने पर युआन करेंसी में लोन दिया जाएगा, जिससे आगे के ट्रेड भी वो युआन में करेंगे। लेकिन क्या सच में चाइना की करेंसी युआन अमेरिका डॉलर को पीछे कर सकता है? बात करें अगर चाइना की जीडीपी की, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे बड़ी जीडीपी चाइना की है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड में यूज किया
जाने वाला करेंसी को अगर देखा जाए तो चाइना का हिस्सा सिर्फ 3% है, जबकि 87% शेयर अभी भी अमेरिका के पास है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के अधिकतर देश अभी भी डॉलर पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। हालांकि चाइना की करेंसी युआन ऐसा ऑप्शन जरूर बना है जिसे कई देशों ने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है कि युआन डॉलर को पीछे कर नेक्स्ट सुपर करेंसी बन सकता है। लेकिन युआन हाल फिलहाल में मजबूत जरूर हुआ है, जिससे जो रशिया के साथ हुआ, अमेरिका का सैंक्शन लगाया जाना, इन चीजों के लिए चाइना कहीं ना कहीं ज्यादा तैयार है। अब भारत के लिए इशू ये है कि इस समय अगर भारत पर कोई सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो चाइना ही है, और ऐसे में चाइना की करेंसी का स्ट्रांग होना भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और चाइना को टैकल करने के लिए हमें ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री को स्ट्रांग करना होगा, साथ ही हमारे करेंसी को भी मजबूत करना होगा, जिसके लिए जो भी भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ रुपये में ट्रेड करने पर जोर देना होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी आपको क्या लगता है, क्या युआन आगे चलकर डॉलर को पीछे कर नेक्स्ट सुपर करेंसी बन सकता है? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।